नांदेड़ का उर्दू घर उर्दू तालीमी इदारों को मुफ्त फराहम करने का कलेक्टर का ऐलान। आज मोरक्का 29 अगस्त बरोज़ मंगल को ज़िला कलेक्टर अभिजीत राउत की ज़ेर सदारत दोपहर 3 बजे उर्दू घर सकाफ़ती कमेटी की मीटिंग का इनेकाद कलेक्टर के चैम्बर में आया। इस मीटिंग में ख़ास तौर पर सकाफ़ती प्रोग्राम रवां साल ज़्यादा से ज़्यादा मुनक़्क़द किए जाएँ, इससे मुताल्लिक़ लाहिया अमल पर तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में बइत्तेफ़ाक़ राय उर्दू असली तालीमी इदारों को अपने प्रोग्राम उर्दू घर में मुफ्त फराहम करने का तयक़ुन दिया गया, जबकि जो कुछ भी बिजली की फराहमी का खर्च होगा उसे तालीमी इदारों को अदा करना होगा। उर्दू तालीमी इदारों को अपने प्रोग्राम उर्दू घर में मुनक़्क़द करने की इत्तलाबहम मकतूब की शक्ल में पहुँचाने की हिदायत दी गई। अलावा अज़ीम मौसीक़ी और दीगर सकाफ़ती प्रोग्राम्स को रवां दवा करने पर जोर दिया गया। उनके लिए साबिक़ा तयशुदा किराया अदा करना होगा। इसके अलावा साबिक़ में जिन प्रोग्राम्स के लिए सिफारिशात मशवरे दिए गए, इनका भी अयादा किया गया। इस मीटिंग में उर्दू घर सकाफ़ती कमेटी के अरकान मोहम्मद तकी, मोहम्मद मुंतजबुद्दीन, मोहम्मद मुज़फ़्फ़रुद्दीन, हबीब मसूद अली, शब्बाना दुर्रानी, ज़की कुरैशी, महमूद अली, जगदीश कुलकर्णी के अलावा उर्दू घर मैनेजर और दीगर सरकारी अहदेदारान मौजूद थे। 29 अगस्त 2023 को नांदेड़ के ज़िला कलेक्टर साहब की सदारत में नांदेड़ उर्दू घर की सकाफ़ती कमेटी का एक इजलास हुआ, जिसमें बहुत ज़्यादा फैसले किए गए, जिससे जो है उर्दू समाज को और आम जो है नांदेड़ के अवाम को फ़ायदा पहुंच सकता है। इसमें अहम फ़ैसला ये हुआ, कलेक्टर साहब ने कहा कि भाई प्रोग्राम कम हो रहे हैं यहाँ, तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि एजुकेशनल प्रोग्राम जो स्कूल और कॉलेजेस के होते हैं, उनके लिए हम जो है उर्दू घर फ्री ऑफ कॉस्ट किराए पर देंगे और सिर्फ उनको लाइट बिल जो भी आएगा मिनिमम वो भरना पड़ेगा। और इसका मकसद यही है कि भाई उर्दू की एक्टिविटीज़ होते रहे, उर्दू मराठी दो ज़बान एक जगह आते रहे। और एजुकेशनल और मुस्लिम माइनॉरिटी में चूँकि एजुकेशन का शऊर बहुत कम है और आला तालीम याफ्ता बच्चे भी कम है, इसलिए उनको मोटिवेट करना, उनको एजुकेटेड करना, इस सिलसिले में जो है हम चाह रहे हैं कि उर्दू घर का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। उर्दू घर शासन का है, लेकिन ये कोई प्रॉफिट और लॉस की बुनियाद पे नहीं चल रहा है। गवर्नमेंट का कहना है कि भाई इसमें कुछ ऐसे काम हो कि जिससे समाज के बच्चों को फ़ायदा हो। तो इसलिए उनका कहना है कि मैं जो है ये फैसला करता हूँ कि अब से जो भी फंक्शन होंगे स्कूल के, कॉलेजेस के या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के, उसके लिए हम किराया नहीं लेंगे। फ़िलहाल किराया 3000 रुपये है, वो किराया नहीं रहेगा। जो कुछ बिल इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो बराबर। तो ये हम कमेटी के ख़ास तौर से शासकीय मेंबर, गैर सरकारी मेंबर, कलेक्टर साहब और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतना बड़ा फ़ैसला किया और इतनी बड़ी सहूलत हम उर्दू वालों को दी। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हुई, जैसा कि यहाँ और कौन से प्रोग्राम किए जा सकते हैं जिसकी फ़ीस रहेगी बड़े प्रोग्रामों की। तो कुछ सजेशन ये आया कि भाई हैदराबाद की मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी है, उसके कुछ प्रोग्राम्स यहाँ हम क्लासेस वगैरह चला सकते हैं। इसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इदारा है NCPUL, यानी कौमी इदारा बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान, उसके कुछ कोर्सेस हैं उर्दू ज़बान सिखाने के या और कोई दूसरे एक्टिविटीज़ हैं, उसको भी शुरू करने के लिए उन्होंने मैनेजर को जो है हिदायत दी। और इसी तरह से उर्दू एकेडमी महाराष्ट्र की है, वो चूँकि हमारा उर्दू घर के सरपरस्ती वही करती है, तो उनके प्रोग्राम्स तो साल में लेते हैं अलग अलग। तो ये एक तजवीज़ दी गई मेम्बरान की तरफ से कि नांदेड़ उर्दू घर में एक सहाफ़त पे सेमिनार रखा जाए और इसी तरह से एक कोई वर्कशॉप किसी आदमी मौजू पे रखा जाए। तो ये बड़े खुशगवार माहौल में मीटिंग हुई और हम सब ने वादा किया कि हम जो है अगले 6 महीने तक जो भी प्रोग्राम होंगे उसका हम आरा खड़ा बनाकर शासन को पेश करेंगे और उसके मुताबिक शासन के लोग भी, खुद कलेक्टर ऑफिस भी उसमें इन्वॉल्व रहेगा, वो भी जो है प्रोग्रामों को मुनक़्क़द करने में हमारे साथ रहेगा। इस तरह से ये मीटिंग हुई और मैं चूँकि शुरू से ही और मेरे रुफ़ाए कार इस नई कमेटी के पहली कमेटी बनी थी उसके मेंबर है। मैं मोहम्मद तकी, एडिटर रोज़नामा वर्क़ ताज़ा, आप तमाम दोस्तों
के लिए से ये अपील करता हूँ कि वो उर्दू घर का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हबीब मसूद सकाफ़ती कमेटी का रुकन की हैसियत से आपसे मुखातिब हूँ। आज बाइत्तफ़ाक़ राय जो है हमारे कई मौज़ूआत को जो है कलेक्टर साहब ने दखल लेते हुए पेशरव जितनी भी चीज़ें हुई थी इसको भी जो है उस पर निगाह डालते हुए उसे जो है हमको तयक़्क़ुन ये दिया कि वो काम भी जो है होते रहेंगे। और आइंदा की जो सिफारिशात में सबसे बड़ा काम जिसका तज़किरा हमारे तकी साहब ने किए हैं कि वो तालीमी इदारे जो उर्दू मदारिस हैं बिलखुसूस उनको मुफ्त जो है उर्दू घर प्रोवाइड किया जाएगा। अब शर्त यह है कि थोड़ा बिजली का जो खर्च है वो अदा करना पड़ेगा। उसके अलावा जो है साल भर की जो आराखड़ा बनाने के लिए हमको जो है तजवीज़ दी गई कि आप प्रोग्राम बनाइए और उर्दू की बक़ा में जितना ज़्यादा काम हो सके कलेक्टर साहब ने भी जो है उसका कंसर्न लेते हुए हम तमाम लोगों को ये हिदायत दी कि उर्दू को प्रमोट करने को या प्रमोशन ऑफ लैंग्वेज के लिए जितने प्रोग्राम हो सकते हैं उसको जो है आप बाज़ाब्तगी के साथ बनाइए ताकि जो है उर्दू का प्रमोशन हो सके। इस मीटिंग में जो है हमारे रुफ़क़ा में मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब और तकी साहब और मुंतजिबुद्दीन साहब, दुरानी मैडम और ज़की साहब की शमूलियत थी। सबों ने अपने अपने जो है उसमें रिकमेंडेशंस किए और वो बाइत्तफ़ाक़ राय जो है मंजूर भी किए गए। शर्त यह है कि वो जो है बाज़ाब्तगी में लाने के लिए कुछ आराखड़ा तैयार करना है, वो इंशाल्लाह अनक़रीब जो है वो तय भी हो जाएगा। ख़ास बात यह है कि जिन चीज़ों के लिए ममानियत का जो है लोगों में एक बिलूमूम ख़बरें पहुँच गई थी कि वहाँ पर संगीत के प्रोग्राम्स नहीं ले सकते या दीगर किस्म के प्रोग्राम्स नहीं ले सकते, तो कलेक्टर साहब ने तयक़्क़ुन ये दिलाया कि भाई कौमी यकजहती से मुताल्लिक़ ये संगीत के प्रोग्राम जो है वो मुनक़्क़िद किए जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए जो है मामूल के मुताबिक ख़र्च रहेगा। सिर्फ वो मदारिस जो उर्दू मीडियम के हैं ख़ास तौर पर उनके लिए जो है मुफ्त फराहम करने का तयक़्क़ुन दिलाया गया और बड़ी साजगार माहौल में मीटिंग का इनेक़ाद अमल में आया और तमाम चीज़ों को जो है बाइत्तफ़ाक़ राय मंजूर भी किया गया। पेशरव जो NCPL के प्रोग्राम्स थे उनको भी जो है बाज़ाब्तगी में लाने के लिए जैसा कि कैलीग्राफी के कोर्सेज़ हैं, कंप्यूटर के कोर्सेज़ हैं और दीगर कई जो कोर्सेज़ हैं उनको भी जो है अभी नए तरीक़ों से शुरू करने के लिए रिकमेंडेशन किया जाएगा ताकि जो है उर्दू नोइंग पीपल्स और उर्दू मीडियम के बच्चे खातिर ख़्वाह से फ़ायदा उठा सकें। और बात यहाँ पर मैं तज़किरा करना चाहूँगा कि उर्दू लाइब्रेरी जो वहाँ पर कायम हुई है वहाँ पर 5,500 नई किताबें आई। नई किताबों से मुराद वो किताबें जो हर तमाम लिटरेचर का, अफ़सानवी अदब का और शायरी का, और वो बच्चे जो PhD कर रहे हैं या फिर वो नीट के और JEE की तैयारी कर रहे हैं, वो तमाम बच्चे जो है उससे मुस्तफ़िद हो सकते हैं। तो वो जोग दर्जोग आएँ और अपने जो है इससे मुस्तफ़िद हों और फ़ायदा उठाएँ। मैं बिलखुसूस शहरियान नादिर से हमारी सकाफ़ती कमेटी के ज़रिए जो है आपको ये गुजारिश करता हूँ कि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे उर्दू घर के लाइब्रेरी से मुस्तफ़िद हो ताकि बच्चों में जो है मुताले का शौक़ पैदा हो सके। आज जो है उर्दू सकाफ़ती कमेटी की नए कलेक्टर साहब जो हमारे नांदेड़ शहर को आए हैं, आली जनाब अभिजीत राउत साहब, इनके सदारत में उर्दू सकाफ़ती कमेटी की आज मीटिंग हुई। माशाल्लाह मीटिंग जो है बहुत हेल्दी रही, बहुत अच्छे जो है पॉजिटिव डिसीजंस लिए गए। ख़ास बात अभी हमारे दोनों रुख़ा ने आपको बताया है कि उर्दू मदारिस के लिए जो है फ्री में उर्दू घर को दिया जाएगा सिर्फ लाइट बिल लेकर। और साथ ही हबीब मसूद की एक बात ये रही कि जो लोग गाने और गीत वगैरह के प्रोग्राम्स लेते हैं उनको भी उर्दू घर देने का जो है फ़ैसला इस मीटिंग में लिया गया है। और साथ ही मैं शहरियान नांदेड़ को ये बताना चाह रहा हूँ कि उर्दू घर के अंदर स्टडी सर्कल हमारे पास शुरू किया हुआ है जिसमें 450 स्टूडेंट जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि बच्चे अपने घर पे स्टडी करने के बजाय 8 से 10 घंटे उर्दू घर में सुकून के साथ और पुरसुकून माहौल में स्टडी कर सकते हैं। वो भी हमारे पास चालू है। 27 से 28 अखबार जो है रोज़ाना आते हैं। उनको जो लोग मुताले का शौक़ रखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, वो उर्दू घर में आकर बेहतरीन चेयर पे बैठ कर इत्मीनान के साथ उर्दू घर में अखबार भी पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। ख़ास बात यह है कि उर्दू घर को जब तक अवाम अंदर आकर इसका इस्तेमाल करेगी उतना ज़्यादा उर्दू घर का फ़ायदा अवाम को मिलेगा। और इसकी ख़ास बात ये रही है कि उर्दू घर की जितनी किताबें हैं 5-5.5 हज़ार किताबें उर्दू घर में मौजूद है जो बच्चों के लिए काफ़ी मुफीद है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सकाफ़ती कमेटी की जानिब से एक प्रोग्राम TET का लिया गया था जिससे 15 से 20 बच्चे जो है आज TET पास हुए हैं वहाँ के उस कैंप की वजह से। तो हमने इस बार भी कलेक्टर साहब के सामने इस बात को रखा है, तो कलेक्टर साहब ने कहा है कि आप जितने प्रोग्राम
सबके लिए ला सकते हैं, आप लाइए, मैं उसको मंजूरी देता हूं। और तमाम लोगों के लिए, यानी जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए उर्दू घर आज टेक्निकल सारे वजूहात ख़त्म करते हुए कलेक्टर साहब ने जो है अवामुन्नास के लिए खोल दिया है। और हम सकाफती कमेटी की जानिब से ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू घर में आएँ और उर्दू घर का फ़ायदा उठाएं। जितने भी मदारिस उर्दू मीडियम के हैं, चाहे वो प्राइमरी रहे, हाई स्कूल रहे, जूनियर कॉलेज रहे, प्राइवेट रहे, उर्दू मीडियम मदारिस के लिए फ्री किया हुआ है। बाकी इन जनरल अगर कोई प्रोग्राम कोई संस्था ले रही है, कोई सोसाइटी ले रही है, तो उनको जो भी उर्दू घर का किराया है वो देना पड़ेगा। लेकिन जो स्कूल ले रहे हैं, हेडमास्टर के थ्रू आकर जो मैनेजर से राब्ता करेंगे, उनको वो फ्री में मिलेगा। और जो लोग मतलब जो स्कूल वाले अब हर लिहाज से कई दिन आते हैं, जैसा कि उर्दू दिन आता है, और इसके अलावा जो है यौम असातिज़ा अभी 5 सितंबर को आने वाला है, तो जो मेरिट की बुनियाद पे आएगा वो मैनेजर साहब के इख्तियारात में रहेगा। वो लोग उसका आगे का अभी तो हमारी मीटिंग में तय हुआ है, इंशाल्लाह उसका रूल बन के जब वो आएगा तो आप लोगों के सामने तफसीली मालूमात दी जाएगी। कलेक्टर साहब की सदारत में जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में जो सबसे अहम और बड़ा फ़ैसला लिया गया है कि स्कूलों के लिए अपना प्रोग्राम उर्दू घर में बिला मुआवजा लिया जा सकता है, बशर्त वो उसके लाइट बिल का खर्च अदा करे। तो मैं तमाम शहर के स्कूल के हेडमास्टर्स से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने तालीमी प्रोग्राम उर्दू घर में मुनक़्क़िद करें। और कलेक्टर साहब ने ये जो फ़ैसला लिया, मैं तमाम शहरियान नांदेड़ और मुहिब्बान उर्दू की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।